तो नमस्कार साथियों, मैं शान चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आ रहा है, एसएससी के काफ़ी एग्जाम्स आने हैं, बैंकिंग एग्जाम्स तो चलते रहते हैं और साथ साथ आरबीआई भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले स्कीम्स का एक पूरा का पूरा सर्वे देखेंगे। कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रही हो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रही हो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रही हो या मॉस्पी रही हो। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो टाइम टू टाइम स्कीम लेके आती रही है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीरीज के अंदर सबसे पहली सीक्वेंस जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है, जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिट को संभालती है, तो सबसे पहली स्कीम जो स्टार्ट की गई है उसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसकी हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड को 1998 में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो एडिकेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट दे सके फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम अ सिंगल विंडो। साथियों, याद रखना, आपके एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सबसे पहला इनिशिएटिव जो लिया गया था किसानों के लिए, तो वो क्या था? किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी बना सकें, ताकि फार्मर्स को कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर परचेज करना है, ठीक है, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, तो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके लिए कैश ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका जो एजेंडा था वो क्या था कि किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। ठीक है, दिस स्कीम वाज फर्दर एक्सटेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मर विद एलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन 2004। आप सभी को पता है एक एलाइड सेक्टर होता है। बेसिकली हम लोग बात करें फिशरीज की या फिर हम लोग रॉ मटेरियल या फिर हम लोग बात कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो ये सब चीजें हम लोग बात करते हैं एलाइड सेक्टर के अंदर। तो इसके लिए भी 2004 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया और इन द बजट 2018-19 गवर्नमेंट अनाउंसेस एक्सटेंशन ऑफ द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। तो साथियों, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2018-19 के बजट में हमने कहीं ना कहीं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ और इन्वेस्टमेंट लेके, जैसे फिशरीज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फार्मर्स टू हेल्प देम टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। मैंने जैसे आपको बताया था, फिशरीज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कहीं ना कहीं इस असिस्टेंस को 2018-19 के बजट में दोबारा से बढ़ाने का प्रोविजन रखा गया। कितना था, बात करते हैं। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज आर कौन कौन सी हो सकती है? कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो साथियों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ड्रॉप कर रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रीजनल रूरल बैंक्स को, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स को ओपन करने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलिए आगे बात करते हैं। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एट अ रीजनेबल कॉस्ट ऑफ 7% पर एनम टू द फार्मर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट्स एन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑफ 1.5% फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लोन अप टू 3 लाख। तो साथियों, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत इजीली आपको मिल सकता था लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, शॉर्ट टर्म के लिए भी, जो 3 लाख रुपए तक आप लोग ले सकते हैं। इन एडिशन द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव ऑफ 3% टू द फार्मर। तो कहीं ना कहीं रिपेमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3% का इंसेंटिव इनके लिए रखा था। चलिए बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बहुत इंपॉर्टेंट, पीएम किसान क्या है जी, बात करते हैं। तो पीएम किसान एक क्या है? हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो गारंटी कहती है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 फॉर द फार्मर्स। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए वर्क करती है, बिकॉज हमारे जो फार्मर्स है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। दैट इज वाई गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव बनाती है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग 6,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, जो 2,000 ईच रहेगी। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियर्स थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेंगे। और डीबीटी विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द एंटायर प्रोसेस एंड विल सेव टाइम फॉर द फार्मर्स। आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं जब से डीबीटी को स्टार्ट किया गया है और जनधन अकाउंट को ओपन करके किसानों के अकाउंट्स को लिंक किया गया है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है। ठीक है, इसका एम क्या था? टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, ताकि वो इनपुट इंश्योर करें और क्रॉप हेल्थ appropriate yields, ठीक है, commensurate with the anticipated farm income at the end of each crop cycle। ठीक है, इस स्कीम को साथियों लॉन्च कब किया गया था?
इस स्कीम को लॉन्च किया गया इन फरवरी 2019। ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसकी पूरी की पूरी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। आप सभी को पता है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर 90-10 का रेशियो होता है गवर्नमेंट का जो हिली एरियाज में होता है, और 60-10 का जो आपका रेशियो होता है वो आपका सेंटर और स्टेट के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है नॉन हिली एरियाज में। और जहां पर यूनियन टेरिटरी मिलती है तो वहां पर 100% जो स्पॉन्सरशिप होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इसके अंदर जो 100% जो है वो सारा का सारा जो है आपका जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में वो सारा का सारा जो बेनिफिशियर्स हैं आपके फैमिलीज हैं उसको कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। बात करते हैं अगली सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम की, तो वो है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो ये क्या है जी, ये भी एक इंडिया की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर द फार्मर्स एज बिटवीन 18 and 40 ईयर्स। साथियों देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपसे पूछे कि किस एज ग्रुप के लिए है तो दोस्तों 18 से 40 ईयर्स के लिए है। ठीक है, मेंबर ऑफ द PMKVY स्कीम बाय रजिस्टरिंग अंडर द पेंशन फंड मैनेज बाय LIC। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पेंशन फंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके LIC के पास है। ठीक है, द मेंबर are thus required to make monthly contribution to the pension fund between 55 से 200 depending on their age। ठीक है, with the provision of equal contribution by central government। साथियों एक चीज समझते हैं इसमें, सबसे बड़ी चीज क्या है कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति 18 पे एनरोलमेंट करता है, ठीक है 18 ईयर पे एनरोलमेंट करता है तो उसकी कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट कम होगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको कह रही है कि वो आपको पेंशन के लिए भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव देगी, तो जिस एरिया में जो 18 ईयर में इसको एनरोल करेगा उसके लिए और जो 36 में इसको एनरोल करेगा उसके लिए दोनों के लिए प्रीमियम अलग अलग होंगे। बिकॉज आप सभी के लिए जो एक प्रॉपर फंड है वो आप लोग इक्वल ही इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि आपको एक पेंशन, ठीक है आपके लिए जो पेंशन है जिसकी बात कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कहती है देखिए यहाँ पर भी इसमें लिखा हुआ है, द स्कीम इज एप्लीकेबल टू द ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टेयर। आप सभी ने पता है कि 2 हेक्टेयर से जिसके लिए कम जमीन है उसके लिए एप्लीकेबल है। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट मस्ट बी मेड बाय देम द यूनियन गवर्नमेंट अंडर दिस योजना इज 1:1। अगर आप लोग 1 रुपया जमा करेंगे या आप लोग 55 इसमें डालेंगे तो आपको भी 55 यानी कि गवर्नमेंट भी 55 इसके साथ डिपॉजिट करेगी आप सभी के लिए। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट अंडर PMKVY स्कीम इज इक्वल टू द मंथली कंट्रीब्यूशन बाय द फार्मर। ये चीज हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप लोग 55 रुपीज अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो 55 आपकी गवर्नमेंट भी करेगी। ठीक है, अलॉन्ग विद द बेनिफिशियरी द स्पाउस इज आल्सो एलिजिबल फॉर द स्कीम एंड कैन गेट अ सेपरेट पेंशन ऑफ 3000। ठीक है, बाय मेकिंग सेपरेट कंट्रीब्यूशन टू द फंड। ओके, द बेनिफिशियर में एग्जिट फ्रॉम द स्कीम वॉलेंट्री और फेलियर और द कंट्रीब्यूशन और ऑन द डिमाइस। यानी कि अगर कोई किसी के साथ में कोई घटना घटित हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो है उसका जो लाभ है वो ले सकता है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली उसके साथ में बेनिफिशियरी जो होती है वो उसके साथ में जो नॉमिनी होती है, तो जो नॉमिनी को जो फंड है वो जो एलोटेशन है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा फेलियर होता है तो। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ये 3 स्कीम थी आज के लिए और अभी कुछ और स्कीम्स हैं जो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। पहले सारी की सारी एग्रीकल्चर की, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, फिर धीरे धीरे सभी स्कीम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।